हेलो बच्चों, हमारे पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस में एक नया चैप्टर आपके लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या चुनावी राजनीति। ये तो आप जानते ही हो कि चुनाव तो लोकतंत्र में होता है और लोकतंत्र क्या है? लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार। ये दो किस्म की होती है, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। छोटे छोटे देश होते हैं ना, जैसे स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, वहां हर विषय पे पूरे देश के लोग मिलकर मतदान करते हैं, इसलिए डायरेक्ट। पर हमारे जैसे बड़े आबादी वाले देश में ये तो संभव नहीं है, इसलिए लोग अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजते हैं। ऐसे प्रतिनिधि जो सरकार बनाने और चलाने के काबिल हो, जो अच्छे कानून बनाए और हमारी देश की दिशा निर्देश अच्छी तरह से करे। और ये प्रतिनिधि हम चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस या चुनाव। ऐसा तो बहुत लोग मानते हैं, चुनाव ही लोकतंत्र का आधार है। बिल्कुल है, जब हर प्राप्त वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार हो, जब चुनाव में विकल्प हो यानी कि चॉइस हो, कई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हो और आम जनता उनमें से अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया पूरी स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए और चुनाव नियमित अंतराल में होना चाहिए ताकि लोग अपने पसंद के लोगों को ला सके, नापसंद के लोगों को निकाल सके। और चुनाव की प्रणाली क्या है? इसमें आपको 6 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत में 543 चुनाव क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र में रहने वाले लोग कई उम्मीदवारों के बीच में से अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजते हैं, जहां वो उस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर राज्य में हर विधानसभा सीट के मुताबिक बटे हुए हैं और इनके निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं। और कुछ निर्वाचन क्षेत्र तो हैं जो रिजर्व्ड हैं, जैसे इस मैप को देखो, इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग, महिला इत्यादि इनके लिए रिजर्व्ड हैं। 2 नंबर पे है मतदान सूची या इलेक्टोरल लिस्ट। वोट कौन देगा? हर प्राप्त वयस्क को मतदान करने का अधिकार है और हर वोट का समान मोल है। मतदान डालने वालों की सूची काफी पहले एक सरकार तैयार कर लेती है और हर चुनाव के पहले इसकी रिवीजन होती है, सुधारा जाता है। क्यों बताओ तो? क्योंकि हर चुनाव में कुछ ना कुछ नए वोटर आ ही जाते हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे बड़े होकर, प्राप्त वयस्क होकर नए वोटर बन जाते हैं। नंबर 3 पे है उम्मीदवारों का नामांकन। जो वोट डाल सकता है वो चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बन सकता है, पर उसकी आयु 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वो एक नामांकन पत्र भरते हैं इस तरीके से, जिसमें उनकी नेम, आयु, फिर उनकी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पूरे परिवार की आय और संपत्ति और उनके अगेंस्ट में अगर कोई मुकदमे चल रहे हो उसका ब्यौरा भी, ये सब कुछ लिखकर वो निर्वाचन पत्र जमा करते हैं। और उम्मीदवार निर्दलीय भी हो सकते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट, चुनाव अभियान। हमारे उम्मीदवार तो निकल पड़े अपने क्षेत्र में और वहां जाकर वो लोगों को भाषण देते हैं और जो सारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनका काम है लोगों को सक्रिय करना और इसके लिए टाइम मिलता है केवल 2 हफ्ते, मतदान की तारीख और उम्मीदवारों की आखिरी सूची घोषणा के बीच वाला टाइम। हर राजनीतिक पार्टी कुछ न कुछ बड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करती है, जैसे अब आया मतदान का दिन। उस दिन सब लोग अपने इलाके के मतदान केंद्र में जाते हैं। चुनाव अधिकारी उनके कागज जांचकर उनके फिंगर पर एक निशान लगा देते हैं। पहले तो वोटर एक कागज पर टिक लगाते थे और उसको एक पेटी में डालते थे, पर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आप बटन दबाइए और अपना वोट दीजिए। मतदान के बाद सारे मशीन सील कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है और एक ही निर्दिष्ट दिन पर पूरे देश में वोट गणना होती है। सभी दल के एजेंट उपस्थित रहते हैं, वो अपनी निगरानी में वोट गणना करवाते हैं और टीवी पर तो सारा दिन घमासान चलता रहता है और कुछ ही घंटों में पता चल जाता है कौन जीता, कौन हारा। इस चुनाव प्रक्रिया में कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है। अगर फर्जी नाम हो, या तो शासक दल अपनी सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, या कोई अमीर उम्मीदवार जरूरत से ज्यादा पैसों का खर्च कर रहा है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना या वोटदाता को डराना, धमकाना, उसको रिश्वत देना, इन सब चीजों को निगरानी रखने के लिए है स्वतंत्र चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त का तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर वो पूरे इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। उस चुनाव के दौरान जो सरकारी ऑफिसर काम करते हैं वो सब उनके अधीन ही काम करते हैं और ये पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं और सरकार को भी कई बार आदेश दे सकते हैं। और चुनाव में प्रमुख चुनौतियां क्या होती हैं?
सबसे पहले ये है कि ज्यादा पैसे वाले उम्मीदवार की स्थिति ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा रैली कर सकते हैं, ज्यादा वो पोस्टर छपा सकते हैं, अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। बड़ी पार्टी की भी स्थिति ज्यादा मजबूत। और कुछ पार्टी तो ऐसी होती हैं जो केवल अपने रिश्तेदारों को ही टिकट देती हैं। आम जनता को तो लगता है सारी पार्टी एक तरीके की है। और पर इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत की आम जनता चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि उनकी आस्था है उनकी चुनी हुई दल क्षमता में आएगी, देश को प्रगति के पथ पे ले जाएगी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करवाएगी। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। आप चैप्टर को एक बार पढ़ना, फिर इस वीडियो को देखना। 5 मिनट में चैप्टर क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।